The first experiment is that to verify the truth table of basic logic gates. इसमें एंड गेट और गेट का अपन ट्रुथ टेबल लास्ट क्लास में वेरीफाई कर चुके हैं। आज अपन एंड गेट का कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। सो जस्ट फर्स्टली स्टडी अबाउट द और गेट। और गेट के रेस्पेक्टिव क्या है? और गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट 1 when any or all its input are 1, otherwise the output is 0. This gate can have minimum 2 input but output is always 1. Its output is 0 when all input are 0. IC कौन सी अपन स्टडी करेंगे इस केस के लिए? IC फॉर द और गेट that will be the IC for the OR gate, that will be the IC 7432. So in this case, when the output Y will be high in case of any one of input is high. इसका मीनिंग क्या है? अगर A और B दोनों पे 0 0 है, उस केस में आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा? हाई 1 आएगा। जैसे A पे 0 लिया, B पे 1 लिया, तब भी आउटपुट क्या? 1 आएगा। A पे 1 लिया, B पे 0 लिया, तब भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। A पे 1 है, B दोनों पे अगर हाई इनपुट है, उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसको अपन वेरीफाई किससे करेंगे? डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम वाले प्लेटफॉर्म से। सो जस्ट पुट द वर्चुअल लैब ऑन गूगल सर्च virtual lab, put the virtual lab, electronics and communication, digital electronics lab, list of experiment, and the first one experiment is related to the verification of the truth table of and or not, NAND nor, XOR and XNOR gate. So put the first one experiment, aim, theory for the एंड गेट की थ्योरी अपन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे और गेट में। द और गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स ए हाई आउटपुट if any or if one or more of its input are high. The plus is used to show the or operation, और or operation को इससे रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल्स टू a प्लस b। a और b क्या इनपुट है, आउटपुट क्या है? y है। तो y के रेस्पेक्टिव ट्रूथ टेबल क्या है? a और b पे 0 0 आउटपुट इज 0, a और b पे 0 1 आउटपुट इज 1, a और b पे 1 0 आउटपुट इज 1, a और b बोथ पे अगर 1 है तो भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट में थियोरेटिकल पार्ट में, द और गेट कैन बी रियलाइज्ड बाय द डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक और द ट्रांजिस्टर लॉजिक। प्रेजेंटली वी विल लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट द और गेट यूजिंग द डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक जो जैसे अपन आईसी की स्टडी कर रहे हैं ना मैनुअल में, इस आईसी को इंटरनली अपन डिजाइन करें या इंटरनल स्टडी करें तो वो किस फॉर्मेशन में आएगा? इस वाली फॉर्म में। तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक से भी अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करें, ट्रूथ टेबल को कैसे वेरीफाई करेंगे? ए और बी दोनों पे 0 0 है, ए पे 0 दिया, बी पे 0 दिया। फर्स्ट जैसे अपन फर्स्ट केस को देखें, ए पे 0 का मीन क्या रहेगा? ये नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। पी एन डायोड के पी से कनेक्ट करें अपन नेगेटिव वैल्यूज को, तो ये किस फॉर्मेट में जाएगा? डायोड फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में। सिमिलर वे में बी पे अपन 0 दे रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को अपन कनेक्टेड करें पीएन के पॉजिटिव से, तो ये वाला डायोड किस फॉर्म में जाएगा? रिवर्स बाइस में। ये अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर डायोड इज वर्किंग एज ए स्विच, फॉरवर्ड बायस में क्या रहेगा? ऑन कंडीशन में रहेगा, वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट। डायोड को रिवर्स बायस केस में कंसीडर करें तो ये कैसे रहेगा? ओपन सर्किट रहेगा। दोनों वाले केस में क्या रहेगा? ये ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों पे अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो डायोड किस फॉर्मेट में है? रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन में ये कैसे रहेगा? ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहने वाले केस में आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। बाय द वे अपन ए पे 1 दें और बी पे 0 दें। ए पे 1 देने का मतलब 1 इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला डायोड, ऊपर वाला डायोड तो क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ। बी पे 0 है तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी के पॉजिटिव से, सो ये अल्टीमेटली दूसरा वाला डायोड किस में जाएगा, रिवर्स बायस में जाएगा। तो ऊपर वाला डायोड तो क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, नीचे वाला डायोड किस में रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। तो ऊपर वाला शॉर्ट सर्किट है, तो जो इसका हाई 1 है वो 1 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आउटपुट पे, ए पे जो 1 है ये 1 का ट्रांसमिट हो जाएगा सीधा आउटपुट पे। और जो बी पे 0 है ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट से कोई चीज पास नहीं होती, तो इसका तो 0 रहेगा, पर ए पे जो 1 है वो कहां पास हो जाएगा, आउटपुट पे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करें अपन, ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किससे करेंगे, सिमुलेशन प्रोसेस है। सिमुलेशन प्रोसेस में गए, और गेट को क्लिक किया, और गेट को क्लिक करते सबसे पहले बैटरी कनेक्टेड करी अपन ने। अब इसके ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन है, ए और बी दोनों पे 0 दें तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए और बी दोनों किस मोड में, ऑफ वाली कंडीशन, स्विच ए भी ऑफ कंडीशन में, स्विच बी भी ऑफ कंडीशन में, रेड लाइन से इंडिकेटेड है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, दैट मींस आउटपुट इज 0। अब ए को अपन ने हाई करा, ग्रीन कर दिया ना, और बी पे क्या है, 0 है। ए को हाई करा, बी को लो करा, ए पे 0 है, ए पे 1 है, बी पे 0 है, तब भी आउटपुट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यानी सेकंड वाली कंडीशन, ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो उस केस में क्या है, ये आउटपुट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बाय द वे ऊपर को ऑफ कर दो, नीचे वाले को ऑन कर दो, तब भी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। दोनों को ऑन कर देंगे उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, हाई आ रहा है, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मींस आउटपुट इज हाई। तो ये और टेबल को अपन इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। इस और टेबल के ट्रुथ टेबल को अपन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसका अपने एक्सपेरिमेंट का पर्पस है कि जो भी ट्रुथ टेबल गिवन है उस ट्रुथ टेबल को क्या करना है, पर्टिकुलरली वेरीफाई करना है। क्लियर हुई बात। अब जैसे नेक्स्ट ऑपरेशन अपन जाए नॉट गेट के लिए। नॉट गेट के लिए अपन कौन सी आईसी को एनालिसिस करेंगे, आईसी 7404। नॉट गेट प्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट, the gate is also known as the inverter. It always one input and one output. Its output is 0 when input is 1. If output is 1 when input is 0. इस वाली आईसी में अपन देख रहे हैं 14 पिन को आईसी को किससे कनेक्ट करा, वीसीसी से। 7 वाली पिन को किससे कनेक्ट करा, ग्राउंड से कनेक्ट करा, ठीक है। इनपुट अपन ने किस पे दिया, 1 पे दिया, आउटपुट कहां पे लिया, 2 पे लिया। इनपुट नेक्स्ट वाले गेट के लिए इनपुट 3 है, आउटपुट 4 है। नेक्स्ट फिर 5th पिन इनपुट है, 6th वाली आउटपुट है। तो इस तरह से अपन इसको इजीली डिफाइन करते हैं नॉट गेट को। इसकी स्टडी अपन देखना चाहें, सबसे पहले अपन इसकी स्टडी देखें। थ्योरी में गए, थ्योरी में इसका एनालिसिस करा है नॉट गेट का। नॉट गेट को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, इस फॉर्म से। आउटपुट क्या आएगा, ए बार या ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटपुट इज y इक्वल्स टू ए बार और ए डैश। ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव देखें, इनपुट ए पे 0 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट ए पे 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है। इन्वर्टेड फॉर्म में, नॉट गेट की फॉर्म में है। अब इसकी थ्योरेटिकल देखें अपन, आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, नॉट गेट कैन बी रियलाइज्ड थ्रू द ट्रांजिस्टर। The input is connected through the resistor R2 to the transistor base. When no voltage is present on the input, the transistor turn off. When the transistor is off, no current flow through the collector emitter path. अब इस मीनिंग, इसके प्रोसीजर को समझें अपन। अगर अपन ए पे 0 दें, ए पे 0 का मतलब क्या है कि मिनिमम या लो वोल्टेज, या लो वोल्टेज अपन ने किस पे दी, बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। अब बेस टर्मिनल के ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर अपन लो वोल्टेज दे रहे हैं या 0 वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस केस में ट्रांजिस्टर किस मोड में जाएगा, कट ऑफ मोड में जाएगा, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है तो कैसे वर्क करेगा, एज ए ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो जो वीसीसी है ये ओपन सर्किट से तो पास हो नहीं सकती, तो सारी वीसीसी किधर चली गई, इस आउटपुट वाले कलेक्टर टर्मिनल पे। तो ए बार पे क्या आ गया, एक्चुअली हाई आ गया। ए पे 0 था, ए बार पे क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुई बात। दूसरा केस लें, जब ए पे अपन 1 दें या हाई वोल्टेज दें, ए पे 1 लिया या हाई वोल्टेज लिया, ये किस पे गया, बेस टर्मिनल पे। तो Q1 किस मोड में आ गया, ये सैचुरेशन मोड में। सैचुरेशन मोड में किस तरह से वर्क करता है, ये ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन में कैसे वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। अब शॉर्ट सर्किट है तो वीसीसी सीधा कहां पास हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से होता हुआ कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। तो आउटपुट पे क्या गया, कुछ भी नहीं गया, तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में।
जो भी करंट है या वोल्टेज वो किधर से पास हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट से। तो करंट यहाँ से पास होते सीधी के चलेगी ग्राउंड में, तो आउटपुट पे क्या है, जीरो। जब इनपुट पे हाई है तो आउटपुट क्या है, जीरो है। जब इनपुट पे जीरो है तो आउटपुट क्या है, हाई है। क्लियर हुआ? मयंक सोमानी, मयंक सोमानी, मयंक सोमानी। यस सर। क्या समझ में आया बेटा, समझाओ मुझे इसको, नॉट गेट को समझाओ। समझ में आया ये तुम्हारे, ये नॉट गेट कैसे अपन ट्रांजिस्टर से परफॉर्म कर रहे हैं नॉट ऑपरेशन को? आई डिडंट गेट इट। क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताओ। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर से अपन नॉट गेट को ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो? अच्छा, ट्रांजिस्टर अगर ऑन कंडीशन में, सैचुरेशन मोड में, तो कैसे वर्क करेगा ट्रांजिस्टर? अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में है तो कैसे वर्क करेगा ट्रांजिस्टर? ओपन सर्किट रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा? क्लासें रेगुलर अटेंड करो बेटा, जो क्लासेस चल रही है ना उनको रेगुलर अटेंड करो, और कोई डाउट्स आता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। बीच क्लास में डिस्टरबेंस करने से या इधर उधर कुछ भी एक्टिविटी करने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। सो लेक्चर को कंटिन्यू आगे बढ़ाता हूं मैं। सो इन दिस केस व्हेन a इज 0 देन आउटपुट इज a बार इज 1। आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। इनपुट अगर अपन a को लो लें तो आउटपुट हाई है, इनपुट a को अपन हाई लें तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है। इसके सिमुलेशन प्रोसेस को देखें, नॉट गेट के सिमुलेशन प्रोसेस। फर्स्टली कनेक्ट द बैटरी, बैटरी को कनेक्ट करा, स्विच को अप्लाई कर दिया, ठीक है। स्विच 1 से अपन ने क्या करा, बैटरी को कनेक्टेड करा किस सर्किट में। अब स्विच 2 पे जो इनपुट है, और इनपुट को अपन ऑफ कंडीशन में रखें, यानी इनपुट क्या है, 0 है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया, इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया। स्विच अगर 2 को अपन हाई करें, ग्रीन करते ही इसको हाई करा, ऑन करा, तो आउटपुट क्या हो गया, 0, तो बल्ब किस मोड में आ गया, ऑफ मोड में, तो इन्वर्टेड आ गया। स्विच 2 ऑन है तो आउटपुट ऑफ है, स्विच 2 ऑफ है तो आउटपुट ऑन है, तो इन्वर्टेड फॉर्म में रहेगा। इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है। तो इस तरह से अपन नॉट गेट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट गेट कौन सा है, यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट वन गेट इज द नैंड गेट और नॉर गेट। तो फर्स्ट वन इज द नैंड गेट के अपन देखें, तो नैंड गेट बेसिकली क्या है, नैंड गेट इज एक्चुअली ए सीरीज फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। If we connect the output of an AND gate to the input of NOT gate, this combination is known as the NOT plus AND, that is known as the NAND gate. NAND gate के लिए कौन सी आईसी को एनालिसिस करना है, 7400 आईसी, ठीक है। 14 पिन से कनेक्टेड करा अपन ने वीसीसी को, 7th वाले पिन से कनेक्ट करा अपन ने ग्राउंड को। 4 इसमें अपन ने NAND गेट लिए हैं। फर्स्ट NAND गेट के लिए 1 और 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट। सेकंड वाले के लिए 4, 5 पे इनपुट है और 6 पर आउटपुट। नेक्स्ट वाले के लिए 9, 10 पे इनपुट है, 8 पर आउटपुट। नेक्स्ट वाले के लिए 12 और 13 पे इनपुट है और 11th पे क्या है, आउटपुट। ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव अपन देखें तो ट्रुथ टेबल को कैसे आइडेंटिफाई करा है कि ए और बी दोनों पे 0 0 है, देन आउटपुट क्या है, हाई है। 0 0 कब आएगा, जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों पे अगर 1 1 है, तब आउटपुट क्या रहेगा, 0 आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। तो इस वाली
NAND गेट को अपन ऑब्जर्व करें बाय यूजिंग द सिमुलेशन प्रोसेस। पहले इसके अपन क्या स्टडी करेंगे, थ्योरी। तो थ्योरी वर्क ऑफ द NAND गेट। NAND गेट का ये थ्योरेटिकल पार्ट है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्टिव देखें, इनपुट क्या है, ए और बी है, आउटपुट क्या है, वाई है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी का बाहर। ए और बी दोनों पे 0 0 है, आउटपुट 1 है। ए पे 0 है, बी पे 1 है, आउटपुट 1 है। ए पे 1 है, बी पे 0, आउटपुट 1 है। ए और बी दोनों पे और 1 1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन से अपन इसकी स्टडी करें। जैसे जो आईसीज है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो एक्चुअली क्या रहने का, आरटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। जैसे रजिस्टर है और ट्रांजिस्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं लॉजिक, वो कौन से रहेंगे, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के रेस्पेक्टिव अपन इसके एनालिसिस करें कि फर्स्ट अपन देखें ए और बी पे क्या है, 0 0 दिया, ए पे 0 दिया और बी पे 0 दिया। ए पे 0 या लो वोल्टेज के केस में क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर T1 किस में जाएगा, कट ऑफ मोड में। बी पे 0 दिया तो बेस टर्मिनल किसका, T2 पे लो वोल्टेज दी तो T2 किस में जाएगा, कट ऑफ मोड में। T1 और T2 कट ऑफ मोड में तो कैसे वर्क करेंगे, ये ओपन सर्किट की तरह। ये दोनों ओपन सर्किट हैं तो VCC से सीधी सप्लाई कहां जाएगी, आउटपुट में, ग्राउंड में कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है। बाय द वे अपन ए पे 1 दें और बी पे 0 दें। ए पे 1 दिया तो T1 किस में गया, सैचुरेशन मोड में। बी पे 0 दिया तो T2 किस में गया, कट ऑफ मोड में। T1 सैचुरेशन मोड में तो कैसे वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। T2 कट ऑफ मोड में तो कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो सैचुरेशन मोड में ये ओपन सर्किट है, तब भी क्या आउटपुट किधर जाएगा, सीधा यहाँ आउटपुट जाएगा। तो ये तो शॉर्ट सर्किट है, पर ये T2 क्या ओपन सर्किट है, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी, तो सीधा सीधा VCC की तरफ चला जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा। अब लास्ट वाले केस में देखें, ए और बी दोनों पे 1 1 दिया अपन ने, ए पे भी 1 दिया, बी पे भी 1 दिया। तो उस केस में ए पे 1 है तो T1 किस में गया, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड मींस शॉर्ट सर्किट। बी पे 1 दिया तो T2 भी किस में गया, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड दैट मींस इट इज शॉर्ट सर्किट। अब T1 और T2 दोनों शॉर्ट सर्किट हैं तो करंट VCC से पास होते हुए इस शॉर्ट सर्किट से गई T1 से, फिर दूसरे शॉर्ट सर्किट T2 से गया, फिर सीधी चीज में चली गई ग्राउंड में। तो आउटपुट पे क्या गया, 0। तो ये आउटपुट पे 0 आ गया। तो अगर दोनों इनपुट ए और बी दोनों हाई हैं तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मीनिंग ये है। अब इसके सिमुलेशन प्रोसेस को देखें अपन। सिमुलेशन प्रोसेस में सबसे पहले अपन ने बैटरी कनेक्ट करी। बैटरी कनेक्ट करते स्विच को ऑन करा, बैटरी को सर्किट से कनेक्ट करा। ठीक है, अब दोनों अगर अपन ऑफ कंडीशन में है तो आउटपुट क्या है, हाई है। एक को ऑन करा, एक को ऑफ करा, तब भी आउटपुट क्या है, हाई है। ऊपर वाले को ऑफ करा, नीचे वाले को ऑन करें, तब भी आउटपुट क्या है, हाई है। और दोनों को अपन ऑन कर दें, दोनों को ऑन करें तो आउटपुट क्या आ रहा है, लो आ रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो दोनों को अपन ऑन कर रहे हैं, 1 1 कर रहे हैं, तब उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ट्रुथ टेबल इज वेरीफाई फॉर द NAND गेट। क्लियर हुआ। अब नॉर गेट को देखते हैं, दूसरा यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट इज एक्चुअली सीरीज ऑफ OR गेट विद NOT गेट। If we connect the output of an OR gate to the input of NOT gate, this combination will work as a NOT plus OR, or that is known as the NOR gate. Its output is 0 when any or all input are 1, otherwise output is high. इसका मीनिंग क्या है, जब दोनों इनपुट पे 1 1 है उस केस में 0 है। 1 एक पे 1 है, दूसरे पे 0 तो भी 0 है। एक पे 0 दूसरे पे 1 है तब भी 0 है। मतलब जब दोनों पे 0 0 है उसी केस में 1 आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, 0 0। आईसी कौन सी काम में लिए इसने, 7402। 14 पिन को किससे कनेक्ट करा, VCC से। 7th वाली पिन को किससे कनेक्ट करा, ग्राउंड से। 4 नॉर गेट हैं, इनपुट क्या है, 2 और 3 इनपुट है, आउटपुट इज 1। सो सिमिलर वे अपन इसकी यहाँ स्टडी करें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए किसमें जाए, थ्योरी में। थ्योरी में जाके अपन ने इसकी स्टडी करी अपन ने नॉर गेट की। तो नॉर गेट का सिंबल ये है, एक्सप्रेशन क्या है, y = a + b का बार। इसके ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव देखें, जब दोनों पे 0 0 है उसके इसमें 1 है, अदरवाइज क्या है, 0 0 है। इसको किस तरह से एनालिसिस करा हुआ है, RTL ट्रांजिस्टर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से इसका एनालिसिस करा हुआ है। अब जैसे अपन इसको यहाँ समझे इस ट्रांजिस्टर के रेस्पेक्टिव, फर्स्ट अपन ने केस लिया ए और बी दोनों पे 0, आउटपुट आना चाहिए 1। अब ए पे 0 लिया
तो ट्रांजिस्टर T1 किस में गया, कट ऑफ मोड में। B पे 0 लिया तो ट्रांजिस्टर T2 किस में गया, कट ऑफ मोड में। कट ऑफ मोड में दोनों ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेंगे, ओपन सर्किट की तरह। तो VCC किधर पास हो गया, जस्ट आउटपुट पे चला गया, तो आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया, आउटपुट हाई हो गया। अब बाय द वे दूसरा केस लें जहां A पे 1 है, B पे 0 है। A पे 1 लिया तो ट्रांजिस्टर T1 किस में गया, सैचुरेशन मोड में। B पे 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 किस में गया, कट ऑफ मोड में। तो ट्रांजिस्टर T1 तो शॉर्ट सर्किट है, T2 क्या है, ओपन सर्किट है। अब VCC सप्लाई ऐसे अप्लाई करेंगे तो करंट T1 से जो शॉर्ट सर्किट है, सर्किट T1 जो शॉर्ट सर्किट है उससे पास होते हुए किधर चली जाएगी, ग्राउंड में। तो सारी की सारी करंट T1 के थ्रू होते हुए ग्राउंड में चलेगी, तो आउटपुट में क्या आ गया, 0। तो आउटपुट में 0 आ गया। इस तरह से अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सिमुलेशन प्रोसेस में अपन जाएं, सिमुलेशन से अपन इसको देखना चाहें या वेरीफाई करना चाहें, तो सिमुलेशन के लिए गए इधर, नॉर गेट को क्लिक करा, बैटरी कनेक्ट करी, स्विच को ऑन करा। अब इस केस में नॉर गेट में क्या है, जब दोनों पे 0 0 है उसी केस में 1 आना चाहिए, तो यानी दोनों ऑफ है, ये दोनों ऑफ है, उसी केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी आउटपुट हाई है। अब दोनों एक को ऑन कर दिया तब भी आउटपुट 0 आएगा, ऊपर वाले को ऑफ करा, नीचे वाले को ऑन करा, तब भी आउटपुट क्या आना चाहिए, लो आ रहा है। दोनों को ऑन कर दिया है, उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये नॉर गेट को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से अपन स्टडी मैनुअल से करनी है, थियोरेटिकल स्टडी मैनुअल से करनी है, थ्योरी और प्रोसेस अपने को वहां से स्टडी करना है, ठीक है, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाके इसको एनालिसिस करना है, वर्चुअल वाले प्लेटफॉर्म पे इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि ये अपना एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट अपना क्या है, टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। तो जो इसके ट्रूथ टेबल है उसका वेरिफिकेशन अपन कहाँ कर रहे हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ जाके इन लॉजिक गेट्स का क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन, ठीक है। अभी कोई डाउट्स हो, कोई इश्यू हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई इश्यू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे अभी तुम डिस्कस कर सकते हो। हाँ, पर ये जरूर है बेटा कि जब तक अपन इस डिजिटल या जो वर्चुअल जो लैब का प्लेटफॉर्म है इससे फेमिलियर होना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे फोन कर सकते हो, मैं तो किसी बच्चे को मना नहीं करता, है ना। आप कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। इसके मैनुअल में ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, और मैं जो इसके लेक्चर हैं ये यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो इसकी स्टडी करो। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ये वर्चुअल लैब का मैंने बताया हुआ ना, इसको जरूर आपको इसको फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे जरूर फेमिलियर होना है आपको, क्योंकि आगे चल के हो सकता है अपन इस पे ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, है ना। तो जो भी है इससे आप, जो सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करते जाओ और उसके आउटपुट को मेजर करते जाओ, और कोई प्रॉब्लम